साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिजली की कहानी पर चर्चा करेंगे। बिजली जो है समुचित रूप से प्रदेश में लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। गाँव में भारी कटौती है और रोस्टरिंग है। रोस्टरिंग मतलब इस इलाके को इतने घंटे बिजली दी जाएगी, इतने बजे से इतने बजे तक दी जाएगी, इस इलाके को इतने बजे से इतने बजे दी जाए, मतलब बिजली की कटौती। उस कटौती में भी फॉल्ट हो जाता है, उस कटौती में भी बिजली नहीं आती है, उस कटौती में किसी तरह का कोई व्यवधान हो जाता है, वो अलग। इस प्रकार बिजली की व्यवस्था पूरे प्रदेश में गड़बड़ है, बाधित है और लोगों को सही तरीके से बिजली नहीं, कहीं वोल्टेज की समस्या है, कहीं कुछ समस्या है, कहीं कुछ समस्या है, तार टूट के गिर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है अलग। अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधायकों ने अधिकारियों से बताया कि कई इलाकों में बिजली जो है बहुत बाधित है, कटौती है और नहीं मिल रही। तो इलाके फैजुलागंज, मड़ियाव, श्रीनगर, भरतनगर, दाऊदनगर, खदरा, त्रिवेणी नगर, अलीगंज इत्यादि। और यह बात विधायकों ने अधिकारियों को गोमती नगर स्थित पारेषण भवन ट्रांसमिशन हाउस में एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों को बताया है। विधायकों ने की वास्तविक स्थिति है। अब विधायक शासन के केंद्र बिंदु है। विधायक से बड़ा कौन है? विधायक से बड़ा तो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री। तो विधायकों का दर्द बिजली न मिलने के संबंध में छलक पड़ा और उन्होंने अधिकारियों से इसका जिक्र कर दिया और ये भी कहा कि ये बात जो है सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक होने से कई दिक्कतें। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने बताया कि फैजुलागंज में बांस और बल्लियों पर लाइनें खींची गई हैं या ले जाई गई हैं और उससे कभी भी दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है या बिजली बाधित होने की संभावना बनी रहती है, जिसे उन्होंने पोल और कंडक्टर से लाइन खींचने की सलाह दी। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने इंदिरा नगर में मुंशी पुलिया में बिजली कम आने की या बिजली बाधित होने की या बिजली की समस्या के बारे में अवगत कराया और उसे ठीक करने का भी उन्होंने अनुरोध किया। विधायक जोगेश शुक्ला ने कहा कि जो विजिलेंस विभाग है बिजली का, वो उगाही करने में व्यस्त है और उसे बिजली सही आ रही है या नहीं आ रही है इसके बारे में उन्होंने शिकायत की। विधायकों ने मुख्य अभियंता रजत जुनेजा, बीपी सिंह, रवि अग्रवाल एवं सुशील गर्ग से बिजली की समस्या को समाधान करने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने कहा इस संकट का समाधान जो है आप लोग कर सकते हैं और आप इसको करवाइए, ये आप लोगों से अनुरोध है। अफसरों ने बताया कि कई जगहों पर सब स्टेशन बनाने के लिए जगह चिन्हित की गई है, लेकिन वहाँ ज़मीन न मिलने के कारण वो सब स्टेशन नहीं बनाए जा रहे हैं, बन पा रहे हैं, जिसके कारण भी बिजली की व्यवस्था में दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं। उसके बारे में विधायकों से उन लोगों ने अनुरोध किया कि वो ज़मीन की व्यवस्था करवाएं और शासन से ज़मीन दिलवाएं, जिससे सब स्टेशन बन सके और बिजली की समस्या का समाधान। एक और भी दिक्कत है बिजली की समस्या में, बिजली के खपत का भुगतान सरकारी कार्यालयों या सरकारी विभागों द्वारा लगभग नहीं के बराबर की जाती। पुलिस विभाग के थाने कतई बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं। इसी तरह से तमाम विभागों के कार्यालयों के बिजली के बिल जमा नहीं होते हैं और जमा होते हैं तो बहुत ही बार बार कठिनाई और वो जो है उसकी वजह से
जमा नहीं हो पाते हैं और बार बार अनुरोध करने के बाद थोड़े बहुत जमा हो जाते हैं, फिर ठप हो जाते हैं। अब उनकी बिजली इसलिए नहीं काटी जा सकती है कि सरकारी कार्य बाधित हो। एक ये भी समस्या है कि बहुत सारा बकाया जो है सरकार के ऊपर, और वो काफी धनराशि जो है सरकार के कार्यालयों में खपत की गई बिजली के बिल है। तो इस तरह सरकार अपने ही बिजली के बिलों का भुगतान करे तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी चीज, आपका ध्यान एक मनोरंजक चीज पर कर रहे हैं जो हमारे बिजली मंत्री जी से संबंधित है। बिजली मंत्री जी सुल्तानपुर गए, वहाँ लोगों ने उनसे बिजली की समस्या के संबंध में शिकायत किया। मंत्री जी ने ध्यान से सुना और जोर से बोले जय श्री राम, जय हनुमान, और हाथ जोड़ के चल दी। एक बिजली की समस्या का ये भी तरीका समाधान का है। ये सबसे नया तरीका है जो हमारे माननीय मंत्री जी ने अडॉप्ट किया। मंत्री जी को थोड़ा सा भी ख्याल होता तो इस तरह की बातें नहीं होती और इसका जनता में बहुत ही गलत संदेश जाए। ये घटना जो है, वही बिजली मंत्री जी जो है वो मथुरा गए। अब मथुरा कॉरिडोर बनने के संबंध में गोस्वामी समाज की महिलाओं ने उन्हें कुछ कठिनाइयां या कुछ अपनी समस्याएं बताई, जिस पर मंत्री जी कुछ बोले ही हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके और पीछे मुड़ करके चल दिए। और न तो उन महिलाओं ने उन्हें प्रसाद दिया वहाँ का और न टीका लगाया, और मंत्री जी जो है अपना काफिले के साथ जो है अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है वापस आ गए। कल वही मंत्री जी मुरादाबाद गए किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, और वहाँ 10 मिनट के लिए बिजली चली गई तो मंत्री जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर बिजली विभाग के कार्रवाई कर डाली और वहाँ से वापस चले गए। और ये मंत्री जी मंत्री ही नहीं है, ये पुराने IAS हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो है ये काम भी कर चुके हैं और दिल्ली में भी काम कर चुके हैं, अनुभवी हैं। और मंत्री जी की कार्यशैली के बारे में हमने आपको बता दिया। मंत्री जी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो मंत्री जी ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया कि अगर कोई समस्या है तो जय श्री राम बोलो और चलता बनो। और मंत्री जी बार बार इस चीज को जो है दोहरा रहे हैं, जिसके कारण मंत्री जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी या जिस किसी की भी सरकार हो, उसके मंत्री का ये आलम है तो वहाँ के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो और अन्य का क्या आलम होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। और विशेष बात मैं यही कहूँगा कि सरकार भी आप ही ने बनाई। सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी आप ही ने बनाई है, आप ही झेल रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं, आप ही समझा रहे हैं, आप ही भुगत रहे हैं, आप ही अन्य लोगों को भुगता रहे हैं। मंत्री जी को प्रणाम करिए, जोर से जय श्री राम बोलिए, जोर से बजरंगबली बोलिए और अपना काम धंधा करिए। ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि आपकी अज्ञानता, आपकी निष्क्रियता, आपकी सूझबूझ आपके लिए घातक हो रही है। और मंत्री जी या शासन प्रशासन के सुझावों के अनुसार अपने बच्चों को और स्वयं भी कांवड़ की यात्रा करके पुण्य कमाइए और जल ले आकर के गंगा जी का जल जो है शिव का अभिषेक करिए।
वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि देश किधर की तरफ जा रहा है, तो आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा और उसका संज्ञान लूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।